जी भाई साहब, आज क्या कार्यक्रम रखा है आपने मंदिर में? आज मंदिर पर राधा अष्टमी है और राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में हमने राधा जी की उपासना के अतिरिक्त आज यहाँ पर कढ़ी चावल का एक भंडारा करा है। और जो सवेरे हम लोगों ने करीब 10-11 बजे 10:30 बजे स्टार्ट कर दिया था और उसके बाद ये हरी राधा जी की इच्छा के अनुरूप तक चलेगा। और बाकी ये है, बाकी हमारे पंडित जी का सहयोग है। पंडित जी पुराने महंत हैं यहाँ से और करीब मैं समझता हूँ लगभग 35-40 वर्षों से इस मंदिर की स्थापना से ये इसका ध्यान रख रहे हैं और बाकी सब कॉलोनी वासियों का इसमें सहयोग मिलता है। और इस मंदिर की एक मान्यता ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं इससे बड़े मंदिर हैं मगर इससे ज़्यादा कहीं भी कार्यक्रम नहीं होते। कई बार इसमें मतलब हम साल में कम से कम 10-15 बार यहाँ पर शरबत बंटता है, कम से कम 10-12 बार यहाँ पर छोटे मोटे चाय बट गई, ये बट गई, मतलब कुछ ना कुछ प्रभु की इच्छा, मन्नतें भी पूरी होती, मतलब प्रभु की इच्छा है। हमें कहना नहीं पड़ता, कोई ना कोई आता है कि साहब आज चाय बटनी है तो साहब वो सवेरे सर्दियों में चाय बांट देता है। कोई आया साहब आज मेरे को शरबत बांटना, वो शरबत बांट देता। मतलब इससे ज़्यादा कार्यक्रम मैं ये मानता हूँ एक सामाजिक कार्यक्रम जिसमें हम गरीबों का मेन ध्यान रखते, कॉलोनी वासी से बहुत कम आते हैं तो प्रसाद के रूप में सेवा करते हैं, अपना थोड़ा बहुत 1-2 चम्मच जो मिलता है लेके चले जाते हैं, उनका सहयोग मिलता है। और बस बाकी पंडित जी की, माता की और सब भक्तजनों की कृपा है, इसके अतिरिक्त बस धन्यवाद। राधे राधे जी, मेरे को 10 साल हो गया यहाँ पे और माता रानी की बड़ी असीम कृपा है हम लोगों पे। हम सारे लोग, ये मेरी बहन सपना है, अदिति है, गोलू है और पंडित जी हैं, बाकी सारे बच्चे यहाँ पर सेवा करते हैं बड़े तन मन धन से। तो ऐसा क्या है जिस मंदिर से आपको जोड़े रखता है? एक्चुअली मैं पहले वहाँ जाती थी, अलकनाथ मंदिर में जाती थी और नौदेवी मंदिर में सेवा करती थी। फिर एक दिन अचानक से मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने देखा छोटा सा मंदिर है, माता रानी बड़ी सुंदर है वैष्णो देवी, तो मैंने प्रणाम किया। तो पता नहीं माँ ने ऐसा क्या करा कि मुझे यहीं रोक लिया। तब से मैं अपना चाहूँ भी तो मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ। अगर मेरी मन में इच्छा भी होती है कि मैं किसी दूसरे मंदिर में चले जाऊँ तो पॉसिबल नहीं होता है। माता रानी की असीम कृपा है और मैं तो आज चल ही माता रानी की वजह से रही हूँ। बाकी पंडित जी का स्वभाव बहुत अच्छा है। हेमंत गौतम जी जो हैं बहुत हम सब लोगों से बहुत स्नेह करते हैं और इनका स्नेह प्रेम की वजह से हम लोग यहाँ पर आते हैं और इतने अनुभव हैं मेरे जीवन के मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती हूँ। आ रही हो, कहाँ से आ रही हो? हम लोग भी बहुत साल हो गए यहाँ, जब से दीदी के साथ जुड़ी है मैं। हाँ, बहुत बढ़िया, माता रानी सबका सुन लेते हैं, मन यहाँ बढ़िया अच्छा हुआ है। कोई ऐसी घटना आपने? हाँ, मैं क्या वो बताऊँ, तो आप ही बताइए। और ये थोड़ा सा शर्माने वाली हैं, थोड़ा झिझकती हैं। इनके पति की बहुत हालत ख़राब थी। इनके पति मतलब ये तो इतनी नाउम्मीद हो चुकी थी। एक दिन अचानक से मुझे माता रानी की कृपा से यहाँ आई थी, दर्शन किया मंदिर, तो रात में मेरे को अचानक से सपना दिखा। मुझे सपना दिखा कि ये रो रही है, तो मैंने इसको फ़ोन किया कि मैंने कहा क्या तुम रो रही हो? ये बहुत हैरान हो गई थी। बोली हाँ दीदी, आपको कैसे पता? इसने किसी को बताया नहीं था। इसके पति बेड में पड़े हुए थे और 2-3 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका था कि मतलब नाउम्मीद हो चुकी थी। कई लोगों को दिखाने के बाद पति आंखें नहीं खोल रहे थे। मेरे हस्बैंड भी गए तो उन्होंने कहा बचेंगे नहीं, तुम बेकार उम्मीद कर रही हो। मैंने कहा नहीं, मेरी माता रानी सही कर देंगी। और मैं दूसरे दिन तुरंत मैं मंदिर आई, माता रानी को प्रणाम किया। फिर मैंने इनसे कहा नहीं कुछ नहीं है, तुम्हारे पति के पेट में थोड़ा सा दिक्कत है, हल्का सा, कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाएंगे। तो ये बहुत रो रही थी। फिर मैंने कहा नहीं, एक खून टेस्ट करवाइए और माता रानी तो कृपा करेंगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, इनके पति बिल्कुल जल्दी सही हो गए। थोड़ी 2 डोज खाई है मुश्किल से और माता रानी की कृपा से वो सही हो गए। मैं तो बरेली में हर बरेली वासियों से कहती हूँ कि एक बार माता वैष्णो रानी का दर्शन जरूर करें। मैया हमारी बहुत छोटी सी, बहुत प्यारी हैं और ज़रूर से ज़रूर एक बार यहाँ पे आइए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मंदिर है यहाँ, तो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी मांगने आते हैं माता से और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। और मैं माता को धन्यवाद देता हूँ कि मैं तो खुद ही बिस्तर में 3 महीने से पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने इनसे कहा कि माता रानी में आपका अष्टमी होनी है और छोटा सा भंडारा करेंगे। तो 3 दिन पहले मैं ही खड़ा हुआ हूँ। 3 महीने से मैं भी बिस्तर में ही था, मुझे किडनी की प्रॉब्लम है। तो आज उनके आशीर्वाद से मैं भंडारा भी हुआ और इनके ही आशीर्वाद से आज बारिश भी रुकी हुई है, नहीं तो लगातार बारिश भी हो रही थी। और मैं चाहता हूँ कि जो भी आए भक्त मांगे माँ से। मैं सिर्फ अरदास ही लगाने वाला बंदा हूँ और कुछ कर नहीं सकता मैं। किस जगह पर है? एड्रेस थोड़ा सा बता दीजिए ताकि भक्त गण आ सकें। ये हमारा एड्रेस है
जनकपुरी विवेक विहार श्री दुर्गा मंदिर सिलेक्शन पॉइंट से आगे सही चौक के पास। शहीद चौक के पास, पंकज अरोड़ा शहीद चौक के पास।